हेलो नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लाभ हानि कैसे निकालते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रय मूल्य विक्रय। आपको क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है, तो ये चीजें हम आपको क्लियर बता दी थी। इस वीडियो पिछले वीडियो में जाकर देख लें और आपको उसको देख लोगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और हमने इसमें ये नहीं बता पाया था, लेकिन तो कहा था, लेकिन हमने बताया था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो हमने आपको बताया था क्रय मूल्य क्या होता था। क्रय मूल्य क्या होता था? क्रय मूल्य होता था खरीदी गई वस्तु। जो अपन वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदी गई वस्तु, खरीदी, अगर अपन खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य है, ठीक है। खरीदते हैं तो खरीदते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य कहा, बेचना। तो विक्रय मूल्य के लिए हमने बेचना की परिभाषा शब्द को आया है बेचना का लक्ष्य जी। तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको बेचना, विक्रय मूल्य, बेचना। और इसके लाभ हानि कब सूत्र, लाभ कब निकलता है, लाभ हानि बराबर क्या, लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ। जब आपको लाभ होगा तो आपको क्या करना है, लाभ। जब लाभ है तो आपको क्या करना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हानि होगी तो उल्टा करना, आपको क्रय मूल्य में से घटाना है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य करना। ये आपको थोड़ी सी फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, आप जी याद रखो और आपसे ये लाभ हानि के सवाल हल कर लोगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हमने इस फॉर्मूले को उसमें बताना चाहते थे, लेकिन हमारे माइंड से निकल गया तो हमने आपको बता नहीं पाया और वीडियो में इतना नहीं रहा, तो जी हम आपको मिटा दिया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन करवाते हैं, तो जी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सिंपल है, वैसे आप लोग कर सकते हो। देखो इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा, तो देखो क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है राहुल ने एक टेबल 385 रुपए में खरीदी है और उसे 450 मतलब 450 रुपए में बेच दी है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब देखियो, एक राहुल है, तो राहुल ने भाई क्या खरीदी, एक टेबल खरीदी थी। टेबल खरीदी तो वो 385 रुपए में खरीदी। कितनी? 385 में खरीदी है, 385 में खरीदी। और उधर बेच कितने दो, बेच कितने, 450 रुपए में बेच दिए। 450 मतलब 450 रुपए का। अब आपको कितना फायदा भाव। अब जब तुम्हें 385 में खरीद रहे हो, तुमको बेच दो कितना, 450 रुपए दे, तो आपको 450 फायदा तो भाई है। कितने रुपये की फायदा है वो आपको इसमें से 385 में 450 में से घटा दोगे, इनके बीच कितना अंतर है, अंतर निकालने के लिए आपको बड़े में से घटाना। 450 में से 350 घटा दो तो आपका निकल आया 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 5 और 1 ऐसे हासिल लगो तो 14 बचेगा। 14 में से यहाँ गया 6 बचेगा और 65 रुपये का तुम्हें का भाव, लाभ। देखो 65 रुपया तुम्हें लाभ भाव, प्रॉफिट भाव, इतने को तुम्हें 65 रुपये की लाभ हो गई। और इसी प्रकार से ऐसे में तो बता दिया, लेकिन आपको ऐसे में तो आपको जैसे कोई पूछे आपने 40 का खरीदे 50 में बेच दिया। जैसे आप कोई वस्तु 40 में खरीदो उसे 50 में बेच दो, 50 में तो आपको पता है कि 40-50 में कितने का अंतर, 10 का। तो 10 रुपए की आपका क्या होगा, लाभ हो गया जी। आपको लाभ घास से नहीं लगा, उल्टा आपको मिल गया 10 का, तो जी आपका लाभ हो गया। अगर आप 40 में खरीदते, इसी को 30 रुपए में बेच देते, 30 रुपए में बेचते, तो भाई 10 की कहा जाए हानि कहलाती। 10 को आपको जेब से लग गया ना। तो ऐसा होता जी लाभ हानि कैसे। व्यापार के लिए बहुत ही व्यापारवादी सवाल, सौदेबाजी सवाल है, इनको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखो अपन अब यहाँ पे कैसे करना, बिल्कुल अच्छे से करना। तो पहले हल लिखा है और फिर लिखा दिया है, लिखना है आपको। दिया के बाद आपको क्या लिखना है, दिया जो कुछ दिया, तो यहाँ पर जोन वस्तु खरीदी वो क्रय मूल्य कहलाता, पहचान लेने। जब वस्तु पर ने टेबल खरीदी है तो खरीदा कितने, 385 में, तो जो आपका क्रय मूल्य लिखा तो यहाँ पर लिखा दिया है, तो दिया में लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है वो आपको लिख देना। क्रय मूल्य को अपन सीपी से प्रदर्शित करते, तो सीपी भी लिख लेंगे 385 रुपए। तो 385 रुपए में अपन ने खरीदी, तो विक्रय मूल्य कहलाता है बेचने का। तो विक्रय मूल्य जब अपन ने इसको बेचा है तो विक्रय मूल्य आपका एसपी कहलाता है।
तो एसपी कितना दिया था 450, 450 रुपए, 450 रुपए में उसने बेच दी थी। तो अब आप उनको क्या निकालना है, अब इसको यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा कि लाभ हुआ, तो लाभ तो जे विक्रम मूल्य अपन बड़ा 385 तो जे ही है ना, बड़ा कौन है इसमें, जे है, तो लाभ हुआ। अगर जे छोटा होता, जे बड़ा होता तो भाई हानि होती, अगर जे बड़ा नीचे का तो लाभ हुआ है, ठीक है। अगर विक्रम मूल्य बड़ा है तो लाभ हुआ, अगर क्रय मूल्य बढ़ा तो हानि हुआ। जे आपको पहचानने के लिए, अगर नहीं पहचान पा रहे तो ठीक। अब लाभ ही निकालना, लाभ हुआ तो लाभ निकालेंगे। लाभ के लिए क्या करोगे आप, विक्रम मूल्य, तो विक्रम मूल्य को बोलते हैं एसपी, तो एसपी माइनस करेंगे आप, एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ एसपी माइनस सीपी लगाएंगे, तो एसपी में से एसपी का मान तो 450 रुपए, और सीपी था आपका 385 रुपए, ठीक है। तो घटा दो, तो आपको अभी भी मैंने घटा के दिखाया, तो आपको 65 रुपया आया था। 65 रुपये क्या होगा, लाभ। तो आप लोग घटा के देखना 65 ही आएगा, 65 रुपये आपको लाभ हो गया। जे आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। और अतः उसे केवल लाभ कितने का हुआ, 65 रुपए का हुआ। अतः राहुल को 65 रुपए का लाभ हुआ है। बस जी हाँ, सामने सदे देने बस। अतः राहुल को 65 रुपए का लाभ हुआ। अब नीचे कहा है मुकेश ने 2 पेंट 1240 रुपए में खरीदता है और उसे 1180 रुपए में बेच देता, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वैसे ही करना, सेम प्रोसेस वही है, आपको वैसे ही करना, ठीक है। वैसे ही करने और कुछ ज्यादा बहुत करने आपका वैसे ही करना। तो इसलिए इस वीडियो में हम इसी प्रश्नों पर आपको चर्चा करेंगे, तो बताएंगे जरूर हम अब, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको इसमें जे दिखाने चाहते थे, और आपको यहाँ पर हम इसको थोड़ी, बस सही है। अब हम आपका पूरा बोर्ड आ गया, हमारा पूरा बोर्ड नहीं आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा जूम इन कर दिया, मतलब जूम आउट कर दिया, तो थोड़ा। तो यहाँ पर देखो फिर भी लिखना दिया है, सेम प्रोसेस जैसे ऊपर किया, दिया लिख दिया हमने। दिया लिख के बाद आपको वे लिखना है, खरीदी की वस्तु क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य को शॉर्ट में एस लिख दो सीपी, क्योंकि सीपी ही बोलते हैं क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर कितना दिया अपन को, सीपी सीधा शॉर्ट में सीपी लिखोगे, सीपी बराबर कितना, सीपी बताओ, सीपी कितना आपने खरीदी कितने में थी, खरीदी थी अपने 1240 में रुपए में, और एसपी है आपकी कितनी, एसपी 1180 में बेच दिया। तो अब आपको बताना है 1180, बड़ा ऊपर के तो आपको क्या हुआ, हानि। बड़ा ऊपर का है तो ये हानि हो गई, हानि हो गई। तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि मतलब लॉस कितने का होगा, हानि बराबर क्या लगाओगे, तो अब सीपी में से घटाओगे, जब हानि होगी आपको सीपी माइनस क्या करोगे, एसपी। तो यहाँ पर घटा दोगे तो आपको क्या निकल आएगा, हानि। कितने की हानि भाई वो आपको बता देना है। तो हानि बराबर क्या करोगे, सीपी का मान कितना है 1240 माइनस 1180 रुपए। अब आपको घटा देने, सीधा सीधा सवाल है, आपको घटा देने। घटाओगे कैसे, 1240 माइनस क्या करोगे आप 1180, तो घटा देना माइनस, 0 का 0, 14 में से 6 और 1 में से 1 0। तो यहाँ पर आपका कितना 60 रुपए इसमें हानि होगी, 60 रुपए आपका घर से लग गए, तो 60 रुपए लॉस में चला गया आपका, या घाटा लगा, घाटा भी हो सकते हो। और आपको आप लिख देना, अतः मुकेश को 60 रुपए की हानि हुई है। तो ये आपके मेन आंसर है, ठीक है। मुकेश को 60 रुपए का हानि हुई, सारा होगा। और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग देखो, और आपसे तो समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आता हो तो
कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद। जय राम जी की। नमस्कार।